हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय क्लासेस। आज के वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 से और 24 तक बनाएंगे। प्रीवियस वीडियो अगर नहीं देखे हो तो लिंक मिल जाएगा नीचे डिस्क्रिप्शन में, वहां से जाके देख लेना। और हम लोग आज इसमें 19 से बनाना स्टार्ट करते हैं। कोई डाउट होता है तो कमेंट में जरूर से बता देना। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि आगे भी सारा सोल्यूशन आएगा तो मिस ना हो जाए, इसीलिए बस। तो देखो क्वेश्चन नंबर 19 में है फाइंड ए रेशियो बी रेशियो सी व्हेन ए रेशियो बी ये हमारा है, बी रेशियो सी का वैल्यू यहाँ है। सेकंड में हम लोग को ए रेशियो बी का वैल्यू ये है और बी रेशियो सी का वैल्यू ये है। हम लोग को ए रेशियो बी रेशियो सी निकालना है। फर्स्ट वाला क्वेश्चन पहले बनाते हैं। देखो यहाँ पे ए रेशियो बी रेशियो सी हम लोग को करना है, ठीक है। ए रेशियो बी क्या है हमारे पास 4:7 एंड बी रेशियो सी क्या है 5:3। यहाँ देखो बी का वैल्यू 5 है, यहाँ पे बी का वैल्यू 7 है। दोनों में बी का वैल्यू अलग है, बट हमको तो एक ही बी चाहिए। तो कैसे करेंगे? सबसे पहले ना एलसीएम लेके, मतलब ये 7 और ये 5, मतलब बी का जो वैल्यू है उसका एलसीएम लेके दोनों को कॉमन कर लो। पहले एक नंबर ले आओ, तो एलसीएम जब ले लेंगे तो एक नंबर आ जाएगा हमारे पास। 7 और 5 का एलसीएम कितना होता है? एलसीएम नहीं निकलेगा, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। एलसीएम ऑफ 7 and 5 इज इक्वल टू 35। एलसीएम हो गया हमारा 35। अब क्या करो, बी यहां वाला और यहां वाले बी को दोनों को कॉमन बनाना है, मतलब एक बनाना है। तो चलो, ए रेशियो बी था 4:7, तो हमको बी को क्या करना है 35 लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसमें 5 से मल्टीप्लाई। तो इन दोनों में ना 5 से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि जो इसमें करेंगे वही इसमें भी करेंगे। तो क्या हो जाएगा 4 5 20 एंड 7 5 35। अब आ जाओ बी रेशियो सी। बी रेशियो सी क्या था 5:3। तो यहां पे हमको 35 करना है, तो 5 7 अगर यहां 7 से मल्टीप्लाई किए तो यहां भी 7 से ही करेंगे। 7 3 21। अब देखो जो बी हमारा था वो कॉमन आ गया, तो ए रेशियो बी रेशियो सी हम लोग लिख सकते हैं। ए का वैल्यू 20 एंड बी देखो यहां भी था यहां भी था, यानी कि इसका लास्ट नंबर इसका फर्स्ट नंबर क्या है 35 एंड लास्ट में सी का वैल्यू 21 बन गया। देखो सेकंड में था ए और बी का ये रेशियो है, बी और सी का ये रेशियो है। यहां भी हम लोग को सेम चीज करना है। कैसे करेंगे? सबसे पहले इसको हम लोग नॉर्मल फ्रैक्शन में चेंज कर लेते हैं। तो क्या हो जाएगा 15/2 रेशियो 5 एंड 5/4 रेशियो 3। यहां देखो इसका डिनोमिनेटर है 2, इसका डिनोमिनेटर है 4। हम लोग ना सबसे पहले इस वाले रेशियो को पहले सिंप्लीफाई करते हैं, फिर इसको सिंप्लीफाई करेंगे, फिर दोनों जब सिंपल फॉर्म में आ जाएगा फिर उसको हम लोग इधर वाले प्रोसेस से बना देंगे। कैसे? तो देखो इसको हम लोग सिंप्लीफाई करने के लिए ना, यहाँ 5 के नीचे कुछ नहीं है तो यहाँ 1 लगा दो, 3 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 लगा दो, ठीक है, ताकि थोड़ा सिंपल रहे बनाने में। अब देखो सिंप्लीफाई करने के लिए इसको दोनों साइड 2 से मल्टीप्लाई कर दो। सो सिंप्लीफाई दिस रेशियो। क्या क्या करेंगे? मल्टीप्लाई बोथ साइड बाई 2, ठीक है। तो क्या होगा 15/2 मल्टीप्लाई 2, इसमें 2 से मल्टीप्लाई किए और रेशियो 5/2। तो क्या बनेगा इसका हमारा 2 से 2 कैंसिल, तो इसका वैल्यू रह जाएगा 15 और 5 2 10। ये हमारा हो गया सिंपल। अब आ जाओ इधर वाले में बी और सी रेशियो। यहां क्या करो, अब इसको सिंपल बनाने के लिए ना हम लोग इसको 4 से करेंगे, जो इसका डिनोमिनेटर है उसी से इसको मल्टीप्लाई कर दो। तो हमारा सेकंड वाले का सिंप्लीफाई बोथ साइड, सॉरी सिंप्लीफाई नहीं मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाई 4। 4 से मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आएगा
4 इंटू 4, रेशियो क्या था 3 इंटू 4 क्या हो जाएगा, 4 से 4 कैंसिल हो गया, तो 5 रेशियो 4 3 ज़ा 12। आगे हमारा अब क्या है वैल्यू, ए रेशियो बी का 15:10 और बी रेशियो सी का वैल्यू है 5:12। अब देखो, अब ना हम लोग दोनों बी को कॉमन करेंगे, कॉमन यानी कि सेम करेंगे। कैसे, वही फिर से वही, यहां ये बी है ये बी है, दोनों का एलसीएम ले लो। एलसीएम ऑफ 10 एंड 5, तो 10 और 5 का एलसीएम क्या आएगा हमारे पास 10। अब मल्टीप्लाई करके जो हम लोग इधर वाले क्वेश्चन में किए थे सेम यहां भी करेंगे। कैसे, सेकेंड रेशियो का जो बी है ना उसको हमको 10 बनाना है। कैसे करेंगे, मल्टीप्लाई कर दो 5:12, क्योंकि ये वाला तो पहले से ही 10 है, उनको इसको 10 बनाना है, तो 5:12 मल्टीप्लाई बाई 2, तो क्या हो जाएगा 5 2 ज़ा 10 रेशियो 12 2 ज़ा 24 हो गया। तो इसका हमारा ए रेशियो बी रेशियो सी क्या हो जाएगा, ए का वैल्यू कितना है 15, बी का रेशियो बी क्या बना दी, यहां भी 10 यहां भी 10, और सी का रेशियो 24, तो ए बी सी 15 10 और 24। ठीक है, 20 में है डिवाइड 72 इन द रेशियो 576, डिवाइड 130 इन द रेशियो 1/2 1/3 एंड 1/4। 1 वाला पहले हम लोग सॉल्व करते हैं। क्या करेंगे कि जितना भी सारा रेशियो है ना उसको प्लस कर दो। 1 वाला हम सॉल्व कर रहे हैं, इसमें जितना भी रेशियो है सबको प्लस कर दो। तो ऐड द पार्ट्स ऑफ रेशियो, क्या है यहाँ पे 5 रेशियो 7 रेशियो 6, तो 5 प्लस 7 प्लस 6 कितना हो जाएगा 18। ठीक है, अब स्टेप 2 में क्या करो, 72 को डिवाइड करना था ना, तो 18 और 72 डिवाइड कर दो, 72 डिवाइडेड बाई 18, आंसर क्या आ जाएगा हमारा 4। अब इस 4 को इन तीनों पार्ट में मल्टीप्लाई कर दो। जैसे फर्स्ट पार्ट क्या था 5 मल्टीप्लाई बाई 4 तो 20, सेकेंड पार्ट 7 था मल्टीप्लाई बाई 4 तो कितना 28, एंड थर्ड पार्ट क्या था 6 मल्टीप्लाई 4 इज इक्वल टू 24। तो इसका हमारा फाइनल क्या आ जाएगा आंसर 20 रेशियो 28 रेशियो 24। हो गया सॉल्व। देखो हमको यहाँ पे 130 को डिवाइड करना है इस वाले रेशियो में, तो जब भी हमारा फ्रैक्शन का रहेगा ना तो सबसे पहले देखो सबका डिनोमिनेटर अलग अलग है, तो इससे पता नहीं चलता है कैसे होगा। सबसे पहले तीनों का डिनोमिनेटर सेम कर लो, वो करने के लिए हमको इसका एलसीएम निकालना पड़ेगा। तो एलसीएम ऑफ 2 3 4 क्या हो जाएगा इसका एलसीएम 12। ठीक है, अब क्या करो सबको कर दो, नीचे में सबका 12 कर दो। डिनोमिनेटर इक्वल करने के लिए 1/2 में किसे मल्टीप्लाई करेंगे 6 से, जो नीचे वही ऊपर भी, तो 6/12, सेकेंड वाला का 1/3, यानी कि 3 4 ज़ा ऊपर भी 4 से, तो 4/12, और इसमें 1/4, तो दोनों को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, 4 3 ज़ा 1 3 ज़ा क्या हो जाएगा 3/12 हो गया हमारा। अब क्या करो कि सारा रेशियो ले लो, यानी कि जो भी ऊपर का नंबर, नीचे तो सेम ही है तो हटा दो, ऊपर का सिर्फ ले लो, तो अब क्या रेशियो हो जाएगा 6 रेशियो 4 रेशियो 3। अब ऐड कर दो 6 प्लस 4 प्लस 3 क्या हो जाएगा 13। अब 130 13 डिवाइड कर दो, वही जो हम 1 में किए थे सेम चीज, 130 डिवाइडेड बाई 13, आंसर क्या आएगा 10। अब वही फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट थर्ड पार्ट सबका लिख दो। कैसे, फर्स्ट पार्ट
इज इक्वल टू, फर्स्ट पार्ट में क्या था, 6 था हमारा, 6 इंटू 10 16। सेकेंड पार्ट में 4 इंटू 10 14। थर्ड पार्ट 3 इंटू 10 30। तो रेशियो क्या हो जाएगा हमारा, 60 40 एंड 30। देखो, डिवाइड 1,08,000 बिटवीन राम, अनु एंड बेनी इन द रेशियो। इस रेशियो में हमको इस वाले को डिवाइड करना है। सबसे पहले सारे रेशियोज को ऐड कर दो, क्योंकि 15 10 और 2 पार्ट मतलब 3 ऐसे ऐसे करके डिवाइड किया है। सबको ऐड करके सिंगल में ले आओ। क्या हो जाएगा, 15 प्लस 10 प्लस 2। 15 प्लस 10 प्लस 2 क्या हो जाएगा, 27। अब इसको 27 डिवाइड कर दो। 108,000 डिवाइडेड बाई 27। इसको डिवाइड करने के बाद आएगा हमारे पास 4,000 रुपीज। अब इसके बाद तो एकदम सिंपल और आसान है, जो भी हमारा रेशियो था उसको इससे मल्टीप्लाई कर दो। राम का रामा या राम जो भी बोलो, 15 था तो 15 मल्टीप्लाई 4,000 क्या हो जाएगा, 60,000 रुपीज। सेकेंड अनु, 10 इंटू 4,000 क्या हो जाएगा, 40,000 रुपीज। बेनी, इसका क्या था, 2 इंटू 4,000 यानी कि रुपीज 8,000। अब इसका हमारा फाइनल आंसर आ गया, रामा का इतना, अनु का इतना एंड बेनी का इतना। कोई डाउट होता है तो कमेंट में बता देना, पूछ लो। देखो, हम लोग को 6600 रुपीज को डिवाइड करना है ए बी सी में, और ऐसे डिवाइड करना है कि ए के पास बी से दुगना आए और बी के पास सी से आधा आए। कैसे डिवाइड करेंगे, तो टोटल कितना है हमारे पास, 6600। ठीक है, ए के पास ट्वाइस आना चाहिए एज बी, ठीक है, और बी के पास हाफ जाना चाहिए एज सी। तो हम लोग को ए रेशियो बी रेशियो सी निकालना है। सिंपल सा, बी को ना देखो, इसमें भी बी से कंपेयर किया है और यहां भी बी है, बी को सिंपल सा एक्स मान लो। लेट बी बी एक्स, ठीक है। बी से इसको कंपेयर किया है, बी से ये दुगना है यानी कि ए क्या हो जाएगा, 2x। बी सी से आधा है, इससे आधा है यानी कि बी से ये डबल होगा, तो सी भी हमारा क्या हो जाएगा, 2x। ये कि ट्वाइस एज बी, ट्वाइस ऑफ बी, एंड ये 2x क्यों हुआ, क्योंकि सिंस बी इज हाफ ऑफ सी, सो सी इज डबल ऑफ बी, ठीक है। अब ए रेशियो बी रेशियो सी क्या हो जाएगा, ए हमारा कितना था, 2x, बी को हम लोग क्या माने हैं, x, और सी भी हमारा 2x। तो चलो अब इसको सिंप्लीफाई करो, x को अगर हटा देंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, 2:1:2। अब ऐड कर दो इसको, 2 + 1 + 2 यानी कि हो जाएगा ये 5। अब डिवाइड करना था इसको, तो इससे डिवाइड कर दो इसको, 6600 डिवाइडेड बाई 5, आंसर आएगा हमारे पास 1320 रुपीज, ठीक है। यहां तक क्लियर। अब क्या करो, इन तीनों में डिवाइड कर दो, यानी कि a कितना था, 2x, तो 2 मल्टीप्लाई x का वैल्यू ये, तो 1360 कितना आएगा, 2640 रुपीज। b क्या था, x,
तो इसका तो 1 इंटू 1360, इसका उतना ही रहेगा 1360 रुपीज। सी कितना था हमारा 2x, यानी कि 2 इंटू 1360, तो इसका हो जाएगा वही फिर 2640 रुपीज। ये हमारा तीनों का शेयर होगा। 23 के 1 में है, इन वॉट रेशियो शुड बी इंक्रीज 24 टू ऑब्टेन 32। ऐसा कोई भी क्वेश्चन हो तो इसके लिए एक सीधा सा फॉर्मूला आता है। वो क्या होता है कि रिक्वायर्ड रेशियो, यहां पे फाइनल वैल्यू बाय ओरिजिनल वैल्यू। ठीक है, फाइनल वैल्यू क्या है हमारे पास 32, हमको 32 लाना है और 24 में क्या इंक्रीज करेंगे कि 32 आ जाएगा। फाइनल वैल्यू है हमारे पास 32, ओरिजिनल वैल्यू हमारे पास 24, दोनों को कर दो डिवाइड। डिवाइड करने के बाद आएगा हमारे पास ये 4 से और ये 3 से, 4/3 हो गया। रेशियो इसका लिखना था, रेशियो हो जाएगा इसका 4:3 बस। इसका मतलब कि 24 को हम लोग इस रेशियो में बढ़ाएंगे तो वो 32 हो जाएगा। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर सेकंड पे। सेकंड में क्या है, इन व्हाट रेशियो शुड वी रिड्यूस 100 टू ऑब्टेन 80। हम लोग 100 में क्या रिड्यूस करेंगे कि 80 आएगा। फिर से सेम वही रिक्वायर्ड रेशियो, सेम फॉर्मूला। फाइनल वैल्यू क्या है हमारा इसमें, फाइनल वैल्यू हमारा 80 है, ओरिजिनल है हमारे पास 100। डिवाइड कर दो, 0 से 0 कैंसिल, 2 4 जा एंड 2 5 जा, 4/5 और रेशियो इसका हो जाएगा 4:5। यहां पे हम लोग 100 में इस रेशियो को अगर हम लोग रिड्यूस कर देते हैं तो हमारा 80 आ जाएगा, बस और कुछ नहीं करना था इसमें। रिड्यूस 105 इन द रेशियो 3:5। इसका मतलब कि जब हम लोग 3:5 रिड्यूस करेंगे तो हमारा जो फाइनल अमाउंट होगा वो 5 का 3 पार्ट में आ जाएगा। मतलब ये 3 पार्ट हम लोग को रखना है और बाकी का 2 पार्ट हटा दो। ठीक है, तो क्या करेंगे हम लोग, इसका फाइनल अमाउंट कितना हो जाएगा, ये हमारा 1 है। फाइनल अमाउंट 3/5 मल्टीप्लाई 105। तो 5 से इसको कैंसिल करेंगे तो 5 2 10 एंड 5 1 5, मल्टीप्लाई करने पे हमारे पास आएगा, और 3 1 3 एंड 3 2 6, 63। तो इसका रिड्यूस्ड अमाउंट क्या हो जाएगा, 63 रुपीज। अब आ जाओ सेकंड वाले पे, इंक्रीज इतना इन द रेशियो, ये इस रेशियो में इसको हम लोग को इंक्रीज करना है। फाइनल वैल्यू ओरिजिनल वैल्यू, ठीक है। फिर से सेम करो, फाइनल अमाउंट कितना है 10/7 मल्टीप्लाई 12.25। ठीक है, यहां 12.25 डेसिमल अगर हटा देते हैं तो इसके बाद 2 डिजिट है, यानी कि नीचे 2 जीरो आ जाएगा 1 के बाद। 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गया। अब अगर हम लोग यहां पे कैंसिल करते हैं तो क्या होगा, कैंसिल नहीं होगा तो इसको हम लोग ऐसे लिख लेते हैं 1225 डिवाइडेड बाई 70। अब इसको करो डिवाइड, तो 5 से करेंगे तो 5 1 जा 5 एंड 5 4 जा 20, 5 2 जा 10, 5 4 जा 20 एंड 5 5 जा 25। 245 और 14 है, इसको डिवाइड कर लो। अब तो कितना आएगा, 14 1 जा 14, बचेगा यहाँ पे, सॉरी 10 बचेगा यहाँ पे, यहाँ लिख दो 5। 14 की टेबल में 105 आता है, नहीं आता, तो 14 7 जा 98, माइनस करो इसमें तो क्या आएगा, 15 में से अगर 8 माइनस करते हैं तो 7, और यहाँ तो ये कुछ नहीं, यहाँ पे पिक लगाओ 0, यहाँ पे 2 डेसिमल, और 14 के टेबल में 70 कितने बार में आता है, 5 बार में। कैंसिल कर दो, क्या हो जाएगा इसका
17.5। सो हमारे यहाँ पे इंक्रीज अमाउंट जो होगा क्या हो जाएगा 17.50 रुपीज। ठीक है, तो आज हमारा ये वाला एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया। अगर प्रीवियस वीडियो नहीं देखो तो लिंक उसका मिल जाएगा नीचे डिस्क्रिप्शन में। ये वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट एंड शेयर जरूर से कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।